मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के शदीद झटके। 2:20 पर आने वाले जलजले की रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6 रिकॉर्ड। गहराई 213 किलोमीटर जेर जमीन थी। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान में था। बुलंद इमारतें लरसने से शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते बाहर निकल आए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। नुकसानात के हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। महकमा मौसमियात ने आफ्टर शॉक्स का खतरा भी जाहिर कर दिया। जलजले के झटके मकबूजा कश्मीर, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत के इलाकों में भी महसूस किए गए। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देने का हुक्म चैलेंज किया जाए या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास। 4 मेंबरान और स्पेशल सेक्रेटरीज की शिरकत। लॉ विंग की कमीशन को पेशावर हाईकोर्ट फैसले से मुतालिक कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। कानूनी और आईनी ब्रीफिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का हतमी फैसला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI नियाजुल्लाह नियाजी की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू। इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले की मुसद्दिका नकल भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। मुल्क में सिक्योरिटी के मसाइल हकीकी हैं, जिसका इदराक है उससे बेहतर भी करेंगे। इंतखाबात 8 फरवरी ही को होंगे, मुर्तजा सोलंकी ने वाज़ेह कर दिया। इंतखाबी अमल के लिए इलेक्शन कमीशन को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। निगरां हुकूमत कमीशन के साथ खड़ी है। निगरां वज़ीर इत्तलात का ऐलान 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने और तनख्वाहें 2 गुना और 3 गुना करने के इंतखाबी वादों को चीप टॉक करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी कयादत का जाती उमरा में मशावरती इजलास। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास पे खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की टिकटों का ऐलान मुतवक्के। सदर नून लीग शहबाज शरीफ के दस्तखत से पार्टी टिकट जारी होना शुरू। उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरान के पास पार्टी टिकट जमा करवाएंगे। गुज़िश्ता रोज नून लीग पंजाब के 9 डिवीजन्स के कौमी और सूबाई असम्बलियों की टिकटों का ऐलान किया था। दानियाल अजीज और शाहिद खाकान अब्बासी को टिकट नहीं दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसलाबाद की तहसील तांदरियावाला में पावर शो। बिलावल भुट्टो जियालों से कुछ देर में खिताब करेंगे। हॉकी स्टेडियम की बैरूनी दीवार 2 जगह से गिरा दी गई। VVIPs के लिए स्टेज के पीछे और स्टेज की बाईं जानिब, खवातीन के लिए अलग रास्ते के लिए दीवारें गिरा दी गईं। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC रावलपिंडी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी अफसरान ने साबिक वज़ीर आज़म के 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। दहशतगर्दों का कोई खौफ नहीं, ये बुज़दिल लोग छुप कर हमले करते हैं। दहशतगर्द 10 हमले करेंगे, उनका 1000 बार जवाब दिया जाएगा। जो पाकिस्तानी कानून को नहीं मानता वो यहाँ से चला जाए। निगरान वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। दहशतगर्द इस्लाम के नाम पर अवाम को डराते हैं, क्या उनके सामने घुटने टेक दें? मुआशरे में कुछ लोग खैर और कुछ बदबख्त शुरका का साथ देते हैं। अनवारुल हक काकड़ का गवर्नर हाउस पेशावर में पुलिस दरबार से खिताब में सवाल का जवाब। मौलाना फजलुर रहमान जाती हैसियत में अफगानिस्तान गए। उनके दौरे में हुकूमत की मावनत शामिल नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत, पाकिस्तान कलदम तहरीक तालिबान से बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखता। अफगानिस्तान कलदम TTP दहशतगर्दों और उनकी महफूज पनागाहें खत्म करे। दफ्तर खारजा का मुतालबा। पेशावर हाई कोर्ट ने अहमद वली खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। अगर आप एडवांस वोट लेना चाहते हैं वो आप देंगे। आपके जहन में बिल्कुल ना आए कि जानिबदारी कर रहे हैं। अदालत में दिए गए अपने बयान के बाहर तरदीद कर दें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का अहमद वली खान से मुकालमा। गिला है, गिला था और गिला रहेगा। अल्फाज के हवाले से कहीं तेजी आ गई। अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकते। अदलिया की आजादी के लिए खून दिया है। अहमद वली खान की मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट का अहाता मैदान जंग बन गया। मुश्तइल ANP कारकुनों ने PTI उम्मीदवार फजल खान को घेर लिया। थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। साबिक MNA फजल खान ने भागकर जान बचाई। फजल खान ने अहमद वली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर रखी है।
क्वेटा के इलाके कली शेखान में जेजुआई नजरियाती के रहनुमा कारी मेहरुल्लाह के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। कारी मेहरुल्लाह वाक़े में महफूज रहे। घर के दरवाजे और दीवार पर गोलियों के निशानात हैं। जेजुआई नजरियाती के रहनुमा हल्का PB 45 से इंतखाब लड़ रहे हैं। MQM ने इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। डॉक्टर फारूक सत्तार और सैयद मुस्तफा कमाल 2 हलकों से मैदान में उतरेंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, रऊफ सिद्दीकी और अरशद वोहरा अहम उम्मीदवारों में शामिल। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट जारी। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान आज बाकायदा ऐलान करेंगे। कराची में महमूद मौलवी उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। एबटाबाद से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। NA14 और PK 45 से सैयद सलीम शाह इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। NA16 से मोहतरमा नूरुलैन नामजद, PK 42 से सैयद जाफर शाह, PK 43 से गोगा खान और PK 44 से इफ्तिखार तनोली एडवोकेट मैदान में उतरेंगे। सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने गुज़श्ता रोज अपना इस्तीफा पेश किया था। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत इस्तीफा मंजूर किया। इसराइली फौज के वहशियाना हमले ना रुके। अल-अक्सा अस्पताल के करीब बमबारी से 40 फलस्तीनी शहीद। रेड क्रॉस की एम्बुलेंस पर बमबारी में 4 साथियों को खोने वाले पैरामेडिकल की आहो-बुका ने दिल दहला दिए। गाजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के कटहरे में जनूबी अफ्रीका की दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत आज से शुरू होगी। इसराइली फौजी ऑपरेशन हंगामी तौर पर मुअत्तल करने की दरख्वास्त। भारतीय तालीमी इदारों में कश्मीरी तालिबात की इज्जतें दांव पर लग गईं। भारतीय तलबा की जानिब से ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक। कश्मीरी तलबा की खुफिया तस्वीर लेकर उन्हें ब्लैकमेल करने का इंकिशाफ। कश्मीरी तालिबात कॉलेज छोड़ने पर मजबूर हो गए।